अब तक आपने ये तो देखा होगा कि इलॉन मस्क के एक ट्वीट से कंपनीज के शेयर्स पे कितना ज्यादा असर पड़ता है, पर यहाँ पे इलॉन मस्क को टक्कर देने के लिए नया खिलाड़ी सामने आया दोस्तों। रोनाल्डो ने एक कॉन्फ्रेंस में कोका कोला का बॉटल अपने टेबल से सरका दिया, जिसकी वजह से उसके शेयर्स में 4 बिलियंस का लॉस देखने को मिला। ये शेयर इस वायरल कार के तरह ही बहुत तेजी से नीचे जाने लगे थे दोस्तों। ये पूरी कहानी A to Z आखिर क्या है, चलिए अच्छे से समझते हैं। एक्चुअली पुर्तगाल ने हंगरी को 3-0 के स्कोर पे रेसेंट यूईएफओ यूरो जो 2020 का मैच था बीट किया था, जहाँ पे रोनाल्डो ने ट्वाइस स्कोर किया था। और ऐसा करने के बाद रोनाल्डो ऑल टाइम टॉप स्कोरर इन यूरोपियन चैंपियनशिप का रिकॉर्ड बना दिया, वो भी अपने 11 गोल्स के साथ। इसके पहले ये रिकॉर्ड माइकल प्लेटनी के नाम पे था, जिन्होंने 9 गोल्स बनाया था दोस्तों। और इसके अलावा रोनाल्डो के पास 5 टाइम्स यूरोज में प्ले करने का रिकॉर्ड भी है, 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020। इन सब रीजंस की वजह से रोनाल्डो पहले से ही चर्चा में बहुत ज्यादा थे, न्यूज में बने हुए थे। और इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कोका कोला के एक कोक बॉटल को साइड में रख करके लोगों को वाटर पीने के लिए सजेस्ट किया, जिसका नतीजा कुछ ही टाइम के बाद कोका कोला के शेयर्स पे दिखने लगा दोस्तों, जो कि 1.6% से डाउन हो गया और कंपनी की वर्थ 242 बिलियन से 238 बिलियन डॉलर्स पर आ गई। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि पर्सनल ब्रांडिंग में कितनी ताकत होती है। और अब तक हम ये इलॉन मस्क से देखते ही आए थे, अब रोनाल्डो का भी देख लिए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, रोनाल्डो के बाद फ्रांस के इस मिडफील्डर ने भी अल्कोहल का बॉटल अपने टेबल से साइड रख के अल्कोहल फ्री ड्रिंक कंजप्शन को प्रमोट किया है। और इसके बाद ये ट्रेंड यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इस इटालियन फुटबॉलर ने भी कोक के बॉटल को अपने टेबल से हटा करके सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए इसका एग्जाम्पल दिया है। कोका कोला के लिए तो फिलहाल कुछ बुरे दिन चल रहे हैं, पर लोगों का ऐसा कहना है कि ये ज्यादा दिन तक शेयर्स डाउन नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पहली बार ऐसा कोई कंपनी के साथ इंसिडेंट हुआ है। इसके पहले काइली जेनर ने स्नैपचैट से रिलेटेड कुछ ऐसा बोल के उनका शेयर बहुत ज्यादा डाउन कर दिया था। और इसके अलावा रीवर्क इस बुक में एक और इंसिडेंट मेंशन है दोस्तों, जो सिमिलर है। 1989 में एक्सॉन वेल्डेज ऑयल टैंकर ने 11 मिलियन गैलन्स अलास्का प्रिंस विलियम साउंड में स्प्लिट कर दिया था। और ऐसा करने के बाद 2 वीक तक इस कंपनी के चेयरमैन शांत रहे, कुछ उन्होंने बोला ही नहीं, जिसका वजह बहुत बुरा होता है और ये वहाँ पर दिखा। ऑथर का ऐसा कहना है कि अगर आप ज्यादा देर तक चुप बैठोगे तो लोग अपने आप ऐसा सोचने लगते हैं कि इस इंसिडेंट के पीछे कंपनी का कुछ तो बहुत बुरा राज है, उनके इंटेंशंस खराब है, क्योंकि इनको पब्लिक में कुछ भी जो हो रहा है उससे फर्क या तो नहीं पड़ता है, और ये चुप इसलिए हैं क्योंकि ये कुछ तो छुपा रहे हैं। पर जब मामला हाथ से निकल ही रहा था तो इस कंपनी के चेयरमैन जॉन हॉल ने तुरंत जा करके उस जगह पर साफ सफाई का काम चालू कर दिया, वो भी खुद ही। और सिर्फ एक दिन के अंदर पूरा नैरेटिव जो पब्लिक का बना हुआ था कि ये कंपनी खराब है और इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं है, यहाँ से चेंज होकर के पब्लिक का ओपिनियन आ गया कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और सोसाइटी इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा केयर करती है। ऑथर का इस बुक में ये कहना है कि अगर किसी कंपनी के खिलाफ कुछ ऐसा हो जाता है जो उसके इमेज खराब करने लगे, तो ये 5 रूल्स उनको याद रखने चाहिए, जिसको यूज करके कंपनी का रेप्यूटेशन वो अच्छा बना के रख सकते हैं। पहला, ऐसा इंसिडेंट होने के तुरंत बाद रिप्लाई किसी ऐसे पर्सन से आना चाहिए जो कंपनी के हाईएस्ट पोस्ट पे है, ताकि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को ट्रस्ट बिल्ड हो सके कि कंपनी के इंटेंशंस कुछ भी रॉन्ग नहीं है। सेकंड, सामने आने के बाद जैसे ही उस टॉप लेवल के पर्सन ने कुछ अच्छा बोला है, बातें क्लियर किया है, इस बात का मार्केटिंग इतना ज्यादा करवाना चाहिए ताकि हर इंसान तक पहुंचे, यानी आपका एक्सप्लेनेशन लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। कोई कमेंट ना करो ऐसा ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोका कोला का इंसिडेंट हुआ और अगर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं होता तो ये लोगों के मन में और ज्यादा इंप्रेशन डालता कि ये कुछ बुरा ही कर रहे थे, जबकि आपने देखा कि थोड़ा लेट पर इन्होंने रिप्लाई जरूर किया। इस रिप्लाई के बाद भी लोगों का ऐसा कहना है कि कोका कोला के पास कुछ तगड़ा बोलने के लिए होना चाहिए था। ये तो बहुत सिंपल सा रिप्लाई है, शायद इन लोग का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है प्रेशर की वजह से। फोर्थ रूल ये है दोस्तों कि अगर आपने सच में गलती कुछ किया है या कंपनी की तरफ से कुछ गलती हुई है तो आपको माफी इस तरीके से मांगनी चाहिए जैसे कि आप बिल्कुल रियल में माफी मांग रहे हो, ना कि सिर्फ एक्ट करना चाहिए माफी मांगने वालों जैसे।